साड़ी का पहनावा हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा है और गरिमापूर्ण पहनावा माना जाता है। उसके बावजूद इस तरह के कथित मौलाना अगर ऐसी टिप्पणी करेंगे तो लोगों का गुस्सा होना स्वाभाविक है। चैनल डिबेट्स में आजकल वाले एंकर्स की बदसलूकी का शिकार होते हैं, वहां पर आए हुए अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं की बदसलूकी का शिकार होते हैं, गालियां खाते हैं। कहना चाहता हूं, हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप लगातार इस तरीके की भाषा का, शब्दावली का, गालियों का इस्तेमाल करोगे तो बदले में आपको भी गालियां ही मिलेंगी और साथ ही साथ आपकी कुटाई भी हो सकती है। डिबेट के मंच पर अब मर्यादा नहीं, बदतमीजी की मिसाल बनते जा रहे हैं। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो ये दिखाती हैं कि जब धर्म और राजनीति के नाम पर महिला नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग होगा तो उसका जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, सरेआम हाथों से भी दिया जाएगा। एक और डिबेट शो में मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने मस्जिद में बैठी हुई तस्वीर को आधार बनाकर महिला की तुलना अशोभनीय शब्दों से की, जिसने पूरे देश में गुस्सा भड़का दिया। इस बयान के बाद उसी डिबेट के दौरान मौलाना की सरेआम पिटाई कर दी गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कहकर हमला किया, जो महिला का सम्मान नहीं करता उसे मंच पर बैठने का हक नहीं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। दूसरी तरफ एक और मामला सामने आया है, जब करणी सेना के जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को लेकर एक भद्दी टिप्पणी कर दी। योगेंद्र राणा ने सोशल मीडिया पर खुलेआम ये लिखा कि वो इकरा हसन से निकाह करना चाहते हैं, उनके पास पैसा है, संपत्ति है, बीवी की इजाजत सब है और वो नमाज के लिए जगह भी देंगे। ये बेहूदी टिप्पणी ने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बवाल मचा दिया। उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। हाजीपुर से मेयर प्रत्याशी रहे नदीम अख्तर का तीखा और दो टूक बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई महिला सांसद पर अभद्र टिप्पणी करेगा तो अब जवाब मंच पर नहीं, मैदान में मिलेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, बल्कि सभी धर्म और जाति वर्ग को साथ लेकर चलती है, विकास की राजनीति करती है। बीजेपी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की असली राजनीति वही लोग करते हैं जो महिलाओं का अपमान करके सस्ती सुर्खियां बटोरते हैं। नदीम अख्तर ने डिबेट शो में जाने वाले कथित मौलानाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा ये कौन लोग हैं जिन्हें हर बार मंच पर बैठा दिया जाता है, जो न बहस की भाषा जानते हैं और न तमीज, कभी एंकर से झगड़ा करते हैं, कभी दूसरे प्रवक्ताओं और समाज को शर्मिंदा करते हैं। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। मौलाना साजिद रशीदी, जिनकी एक न्यूज चैनल डिबेट में पिटाई की गई, और पिटाई क्यों की गई? क्योंकि उन्होंने एक महिला सांसद यानी कि समाजवादी पार्टी की नेता श्रीमती डिम्पल यादव के खिलाफ जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनके पहनावे पर टिप्पणी की, जबकि जो पहनावा है, जो साड़ी का पहनावा है, वो हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा है और गरिमापूर्ण पहनावा माना जाता है। उसके बावजूद इस तरह के कथित मौलाना अगर ऐसी टिप्पणी करेंगे तो लोगों का गुस्सा होना स्वाभाविक है। और केवल ये मौलाना नहीं, इसके अलावा जिस तरीके की डिबेट्स में, न्यूज चैनल डिबेट्स में आजकल दाढ़ी टोपी वाले एंकर्स की बदसलूकी का शिकार होते हैं, वहां पर आए हुए अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं की बदसलूकी का शिकार होते हैं, गालियां खाते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम एक समाज के ठेकेदार हो? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम पूरे समाज को प्रतिनिधित्व करो इन डिबेट में जाकर? आपका काम अपने धर्म से संबंधित, ईमान से संबंधित, अपनी शरीयत के अनुसार और अपनी शिक्षा के अनुसार अपना योगदान देना है, ना कि इन राजनीतिक परिचर्चा में शामिल होना और ह्यूमिलिएट होना, एक समाज को नीचा दिखाना। आपको इस तरह की कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी अगर यह नहीं रुका। और इसके साथ साथ जिस तरह से इकरा हसन, माननीय सांसद के खिलाफ योगेंद्र राणा ने शब्दों का इस्तेमाल किया, आने वाले वक्त में अगर उनकी भी कुटाई इस तरीके से हो जाए तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं, हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप लगातार इस तरीके की भाषा का, शब्दावली का, गालियों का इस्तेमाल करोगे तो बदले में आपको भी गालियां ही मिलेंगी और साथ ही साथ आपकी कुटाई भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और तुष्टीकरण के आरोप लगाने वाले वो लोग हैं जो आज धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं।
जो नफरत की राजनीति के जरिए इस देश में बंटवारा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी सभी समाजों को साथ लेकर चलती है। गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबको साथ लेकर चलती है और सबके भविष्य के लिए सबको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन मुद्दों पर राजनीति करती है।